Hello and welcome to all. Today we are starting our new lecture that is new topic that is marriage. अब मैरिज क्या ये सब जानते हैं कि एफिनल रिलेशनशिप होता है जिसको एफिनल किन्स भी बोलते हैं, जो एक फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन जिसको बोलते हैं। हिस्ट्री ऑफ एडवर्ड वेस्टरमार्क जो है वो हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज में हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज उसकी एक बुक है। एडवर्ड वेस्टरमार्क, ये आपको याद रखना है। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज उसकी बुक है। अब यूनियन ऑफ मैरिज क्या होता है? इट इज़ अ यूनियन ऑफ टू। अब इंडिया में इसकी टाइप्स क्या हैं? जैसे मुस्लिम मैरिज, मुस्लिम्स में, सिख्स में, क्रिश्चियंस में और हिंदूज में मैरिज की क्या डेफिनेशन है। अब मैरिज क्या है? मैरिज एक यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन है। सोशल इंस्टीट्यूशन मीन्स एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन है जिसको बनाने के लिए एक मैरिज को मतलब एक बाउंड बनाने के लिए आपको एक इंस्टीट्यूशन, मतलब एक सोशली रिकॉग्नाइज्ड वे में आपको मैरिज को लीगलाइज करना पड़ता है। तो उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैरिज क्या है? मैरिज सबसे पहले यूनिवर्सल है, पूरे वर्ल्ड में होती है। रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वुमेन होता है और लॉन्ग टर्म बाउंड होता है। सोशल अप्रूवल चाहिए। मीन्स सोशल अप्रूवल का मतलब क्या है? सोसाइटी माननी चाहिए। सोसाइटी कैसे मानेगी? जैसे निकाह होता है मुस्लिम्स में, हिंदूज में 7 फेरे होते हैं, ऐसे ही दूसरे रिलीजन्स में भी होते हैं। कुछ राइट्स होते हैं, रिलीजियस सेरेमनीज होती हैं। म्यूचुअल ओब्लिगेशन, मतलब म्यूचुअल ओब्लिगेशन मीन्स म्यूचुअल ड्यूटीज होती हैं बिटवीन द टू। अब डेफिनेशन क्या है इसकी? एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वेस्टरमार्क ने डेफिनेशन दी है इसकी। मोर और लेस ड्यूरेबल कनेक्शन बिटवीन मेल एंड फीमेल, मतलब एक ड्यूरेबल कनेक्शन बोला गया है। वेस्टरमार्क ने अपनी लैंग्वेज में इसको क्या बोला है? ये एक ड्यूरेबल कनेक्शन है हस्बैंड और वाइफ में। और किसके लिए होता है ये? बर्थ ऑफ ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मीन्स बच्चों को पैदा करने के लिए। मेलिनोविस्की उसने अपनी एक स्टडी की है ट्रोबेरेंट आइलैंडर्स में, जिसने इसको मैरिज को क्या बोला? मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन। मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है जिससे क्या किया जाता है? बच्चों की प्रोडक्शन की जाती है और उनको मेंटेन भी रखना है। ये 2 डेफिनेशन इसकी बहुत हैं। उसमें चैलेंज यार। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ मैरिज में। टाइप्स ऑफ मैरिज में क्या है? मेन 3 टाइप्स ऑफ मैरिज है, जैसे पॉलीगैमी है, मोनोगैमी है और ग्रुप मैरिज है। अब पॉलीगैमी भी 2 टाइप्स ऑफ मैरिज में डिवाइड है। पॉलीगैमी में क्या होता है? जहाँ पे मोर देन 1 or 2 वुमेन, मोर देन 1 or 2 वुमेन्स होती हैं। मोनोगैमी मीन्स जहाँ पे 1 मैन और 1 वुमेन की शादी होती है। ग्रुप मैरिज में जहाँ पे 3 या 4 मेंबर्स मेल होते हैं और 3 या 4 फीमेल्स होती हैं, जिसको हम ग्रुप मैरिज बोलते हैं। अब पॉलीगैमी जो है वो 2 टाइप्स में डिवाइड की गई, जिसको पॉलीजीनी और पॉलीएंड्री कहा जाता है। पॉलीजीनी मीन्स जहाँ पे 1 मैन होता है, मतलब एक हस्बैंड होता है और बहुत सारी बीवियां होती हैं, बहुत सारी वाइफ्स होती हैं। और पॉलीएंड्री को आपने कैसे याद रखना? जहाँ पे 1 वुमेन होती है और मैनी मेंस होते हैं, जहाँ पे एक मर्द होता है और बहुत सारी फीमेल्स होती है, बहुत सारी औरतें होती हैं जिनकी शादी होती है। मोनोगैमी में क्या होता है? जहाँ पे 1 मैन, 1 मेल और 1 फीमेल की शादी होती है। उसके बाद रूल्स ऑफ मैरिज है। रूल्स ऑफ मैरिज में एक्सोगैमी और एंडोगैमी हम पढ़ते हैं। एक्सोगैमी क्या होता है? एक्सोगैमी मीन्स आउटसाइड द ग्रुप, आउटसाइड द कास्ट, आउटसाइड द विलेज या आउटसाइड द पिंड। जब आप शादी करते हो आउटसाइड द गोत्र, जब आप शादी करते हो तो उसको हम एक्सोगैमी बोलते हैं। when you marry outside your own caste, outside your own religion, outside your own village, it is known as exogamy. उसके बाद दूसरा रूल ऑफ मैरिज है एंडोगैमी। एंडोगैमी मीन्स विद इन द ग्रुप। when you marry within the caste, within the religion, within a village, it is known as endogamy. Simply आपको यही याद रखना है, इसमें ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद पॉलीजीनी जो है, पॉलीजीनी भी फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड है, जिसको बोलते हैं सोरोरल पॉलीजीनी और नॉन सोरोरल पॉलीजीनी।
सोरोरल पोलिजीनी क्या होता है? सोरोरल पोलिजीनी वो होता है जहाँ पे वाइफ्स जो होती हैं, मतलब एक मेल होता है, उसकी वाइफ्स जो होती हैं वो सिस्टर्स होती हैं, उनका रिलेशन क्या होता है? सिस्टर्स होती हैं। और नॉन सोरोरल में क्या होता है? जहाँ पे एक मेल होता है बट उसकी जो वाइफ्स होती हैं वो सिस्टर्स नहीं होती है। अब ये पोलिजीनी जो है ये किन किन लोगों में प्रोमिनेंट है ये मैरिज, ये टाइप ऑफ मैरिज? जैसे मुस्लिम्स में 4 वाइफ्स जो हैं वो एलो हैं, कर सकते हैं 4 शादियां। एस्किमो ट्राइब्स हैं, क्रो इंडियंस हैं, नागाज हैं, गोंड्स हैं और बेग्स हैं। ये ट्राइब्स हैं इंडिया की जहाँ पे ये शादियाँ, जिनमें ये शादियाँ होती हैं। और काजेज, व्हाट आर द काजेज बिहाइंड दीज टाइप्स ऑफ मैरिज? जहाँ पे ज़्यादा वुमेन हो, मोर वुमेन लेस मैन, जहाँ पे ज़्यादा औरतें हों और कम मर्द हों, वहाँ पे पॉलीजीनी को प्रैक्टिस किया जाता है। और शेयर द बर्डन ऑफ द फैमिली, फैमिली के बर्डन को वो शेयर करते हैं। टू इंक्रीज प्रोक्रिएशन, मतलब चिल्ड्रननेस जिसको बोलते हैं, या किसी को बच्चा नहीं हो रहा तो वो ज़्यादा शादियाँ कर लेता है। अब नेक्स्ट है पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री की भी 2 टाइप्स है। पॉलीएंड्री की 2 टाइप्स कौन कौन सी हैं? वो है फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री और नॉन फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री। फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री में क्या होता है? जहाँ पे हस्बैंड्स जो होते हैं वो ब्रदर्स होते हैं। हस्बैंड जो होते हैं वो आपस में उनका रिलेशन क्या होता है? ब्रदर्स का होता है। बट वाइफ जो होती हैं वो सिस्टर्स नहीं होती हैं, वो स्ट्रेंजर्स होती हैं। नॉन फ्रेटर्नल में क्या होता है? नॉन फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री में क्या होता है? जहाँ पे हस्बैंड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्ट्रेंजर्स होते हैं, वो एक दूसरे को नहीं जानते होते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीएंड्री के 2 टाइप से याद रखना आपने, फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री और नॉन फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री। और ये दिस टाइप ऑफ मैरिज जो है वो किन लोगों में प्रोमिनेंट है? वो तिब्बतियंस में है, टोडाज ट्राइब है, लद्दाखीज पोटा ट्राइब है, खासा ट्राइब है और कोटा ट्राइब है। टोडाज ट्राइब जो है वो बो एंड एरो सेरेमनी होती है, मतलब अगर उनको किसी वाइफ को जीतना है तो बो एंड एरो की गेम को खेलनी पड़ती है।